इंदौर में पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इस हत्याकांड में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हुआ है। जी हां, हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि पुलिसकर्मी ज्योति प्रसाद और नीलम की बेटी ने अपने प्रेमी धनंजय के साथ मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस ने इन्हें देर रात रतलाम मंदसौर हाईवे से गिरफ्तार किया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग बाइक से राजस्थान की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते ये लोग पकड़े गए। पुलिस को इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार सहित 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। कल रुक्मिणी नगर में, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में है, एक सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें उस घर में रहने वाले एक पुलिस के एसएफ के जवान, जो कि अपनी बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे, धारदार हथियार से उनकी सुबह प्रातः काल में कल उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना काफ़ी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी, लेकिन पुलिस ने जब उसमें घटनास्थल पर उपस्थित जो साक्ष्य थे, वहाँ आसपास के जो पड़ोसी थे, उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ पे सीसीटीवी के जो फुटेज थे, वहाँ पे उनके जो पुरानी जो पृष्ठभूमि थी, जो वहाँ के जो तथ्य थे, उनके बारे में जब पुलिस ने विस्तार से जानकारी निकाली तो एक तथ्य उसमें स्पष्ट हुआ कि यह मामला कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। पारिवारिक अंतर्कलह से उत्पन्न परिस्थितियों से ये घटना घटित हुई है और इसमें कोई अगर बाहरी व्यक्ति भी है तो वो किसी अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग से ही घटना किया है। इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि अगर घटना घटित हुई और उस घर में किसी बच्चे को मालूम है कि घटना ऐसी घटित हुई है, तो उसके द्वारा किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई, वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ आपस में आखिर वहाँ क्यों टहल रही है। तो कई चीज़ें उसमें जो परिस्थितियाँ थीं, उन्होंने घटना को धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू किया। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल इन दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल्ड होकर के वहीं रहना चाहते थे। जो तत्कालिक परिस्थितियां थीं, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था। ये जा कर के शादी करके कहीं दूसरे जगह पर रहना चाहते थे। इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए या घर से भाग गए, जैसे कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं दूसरे। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हुई पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन असल में जो कहानी सामने आई है उसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। आरोपी बेटी ने अपने माता पिता की हत्या की साजिश काफी पहले से ही रची थी। पुलिसकर्मी ज्योति और उनकी पत्नी नीलम अपनी बेटी को उसके प्रेमी से दूर रहने की सलाह देते थे और कई बार इस मुद्दे को लेकर उनके घर में विवाद भी हुए। इन्हीं विवाद से परेशान होकर नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया और इसी प्लान के मुताबिक उसने घटना वाली रात अपने माता पिता को नशीला पदार्थ पिलाया और वे गहरी नींद में सो गए। इसी बीच देर रात करीब 3 बजे उसने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया और उससे अपने माता पिता को मौत के घाट उतारने को कहा और वह दरवाजा खोलकर अपने कुत्ते को घुमाने बाहर निकल गई। इसी बीच गहरी नींद में सो रहे पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी पर आरोपी धनंजय ने हथियार से कई वार किए। दवाई के नशे में होने से पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी अपना बचाव भी नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। इसी बीच सुबह का उछाला होने से दोनों आरोपी मौके पर ही शव छोड़कर फरार हो गए, लेकिन इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचा दिया। लड़के तो उसमें इन्हें इस बात की आशंका थी कि चूँकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं, तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखाएं लोगों ने तैयार की। उसके बाद धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया और उसके बाद चूँकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफ़ी इस तरह के घटनाओं को, षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पे वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। चूँकि वो नींद में थे,
और उस समय अचानक हमले से ये ज़्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई, लेकिन नींद में होने के कारण वो प्रभावी नहीं हुआ। इस तरह इस दोनों घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अभी किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता या किसी भी तरह के सहयोग की बात सामने नहीं आई है। आरोपी ने अपने आप को बचाने के लिए एक झूठी कहानी भी रची, जिसमें उसने अपने पिता पर प्रताड़ना के साथ ही शारीरिक शोषण का आरोप भी लगाया, लेकिन पुलिस की जांच में यह बात झूठी साबित हुई। बहरहाल एक बार फिर से इंदौर में हुए रिश्तों के कत्ल चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर कैसे कलयुगी बेटी ने अपने कुछ दिनों के प्यार में पागल होकर अपने माता पिता की हत्या कर दी? बहरहाल अब देखना होगा इस नाबालिग बेटी को कानून क्या सजा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।